नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ बादाम कतली। ये 1 कटोरी बादाम है और इससे मैं बनाऊंगी 1 किलो बादाम कतली, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी झंझट के। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ मैं बादाम कतली बहुत टेस्टी रेसिपी बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। चलिए, सबसे बड़ी खासियत ये है फ्रेंड्स इस बर्फ़ी की, ना बादाम को भिगोना ना छिलका उतारना। हम छिलके के साथ ही बादाम को फाइन पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे। और जो मिक्सी को है ना, रुक रुक कर चलाना है, एक साथ नहीं चलाना, क्योंकि ऑयल रिलीज़ हो गया अगर बादाम में से तो थोड़ा सा बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। ये स्पेशली ध्यान रखना है। तो मेरी भी 3-4 बार में ही मैंने पीसा है बादाम को। और अब हम नाप लेते हैं 1 कटोरी बादाम से हमारा कितना पाउडर बना है। तो यहाँ पर ये 1 कटोरी पूरी और 1 कटोरी पौना, मतलब पौना 2 कटोरी हमारी पाउडर बन गया है बादाम का। और इतना ही हम लेंगे चीनी। जैसे हमारा पौने 2 कटोरी बादाम का पाउडर है, पौने 2 या 1.5 या 2 इतनी चीनी ले लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना स्वीटनेस आप प्रेफर करते हैं। और इस चीनी को हम डाल देंगे पैन में कैरेमलाइज होने के लिए। तो इतना हम दूसरी तैयारी करते हैं। इधर हमने लिया है मिल्क पाउडर। तो जितना बादाम पाउडर है, जैसे हमारा 1.5 कटोरी या पौने 2 कटोरी बादाम पाउडर है, उसका डबल हम लेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी के हिसाब से 3 कटोरी लिया है मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर कोई भी कंपनी का ले लीजिए, जो आपके पास पड़ा हो या नहीं हो तो मंगा लीजिए, जिस किसी भी कंपनी का। इसमें हम डालेंगे अब देसी घी, और देसी घी इतना डालेंगे और हम डाल कर ना इसको बाइंड करके देखेंगे। ये जैसे मुट्ठी है, ऐसे मुट्ठी सी बन जानी चाहिए, बस इतना हमने डालना है। देखिए परफेक्ट है ये हमारा देसी घी, ज़्यादा और नहीं डालेंगे, बस इतना ही हमारा परफेक्ट है। अब ये यहाँ पर इधर देख लेते हैं चीनी को। ये चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, क्रिस्टल डिज़ोल्व होना शुरू हो गए हैं। और अब हम इसको हिलाएंगे, क्योंकि इस स्टेज पर चिपक सकती है पैन में। अब देखिए सारी मेल्ट हो गई हैं शुगर क्रिस्टल्स, और ये अब कैरमलाइज हो गई है अच्छी तरह से, सारी मेल्टेड हो गई है। और हिलाते भी रहेंगे, ज़्यादा नहीं और हमने पकाना है, क्योंकि फिर जल जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें ये पौना कटोरी के करीब गर्म पानी। ध्यान रखिएगा पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो इकट्ठा हो जाता है बीच में, ये थोड़ा तोड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गर्म पानी से भी इकट्ठा सा हो गया है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करना आसान हो जाता है। अब इसको हिलाते रहेंगे हम, और ये सारा देखिए जो गुठलियाँ सी बन गई हैं चीनी की, ये सारी खुल गई हैं और सारा अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है। अब ये इसमें झाग बनने शुरू हो गए हैं। ये हमारा पर्पस है, बनाना है मेन, हमने यहाँ पर चाशनी बनानी है 1 तार की। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा जो साइन है, हमें क्या पता चलेगा कि 1 तार की चाशनी बन गई है, इसका सबसे बड़ा साइन ये, जब ये झाग से काफ़ी आ जाए ना, पकाते पकाते ऐसे कोई भी चाशनी बनाएं। ये तो मैं कैरेमलाइज मेथड से बना रही हूँ, अगर वैसे ही बनाएं तो जब झाग आए, इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी अब परफेक्टली 1 तार की तैयार हो गई है। इतना हमने पकाना है। तो ये मैं कैरेमलाइज मेथड से बना रही हूँ चाशनी, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बर्फ़ी का, ब्राउन कलर की भी हो जाती है बिल्कुल बादाम जैसी। और अभी चाशनी बन गई है हमारी। अब इसमें हम डाल देंगे जो बादाम का पाउडर हमने पीस कर रखा था, वो डाल देंगे, और सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे। दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चाशनी में। अभी मैंने गैस बंद की हुई है, क्योंकि तेज़ गैस पे ना, तेज़ नहीं मतलब स्लो फ्लेम पर हैंडल नहीं हो पाता, इसलिए बंद कर दी है। और इसको हिलाते हिलाते अच्छी तरह से सारा मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। सिंपल चाशनी भी आप बना सकते हो जैसे नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे कैरेमलाइज मिक्सचर से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही यम्मी क्रीमी और माउथ मेल्टिंग बर्फ़ी बनती है इस तरीके से अगर बनाएंगे। देखिए अब ये गैस बंद थी, गैस को हम ऑन कर लेंगे, और फिर से ये ड्राई मिक्सचर हो गया है। अब इसमें फिर हम 1 कटोरी गर्म पानी डालेंगे यहाँ पर। तो गर्म पानी डालकर ये सारे हम मिक्सचर को डिज़ोल्व कर लेंगे। उसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे, हिलाना बहुत ज़रूरी है, हिलाना नहीं छोड़ना है फ्रेंड, हिलाते ही रहना है कम गैस पर। बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, इधर हिलाने भी हैं और इसको हिलाते भी रहना। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को लगाया, मैं कहा आप इधर हिलाओ, मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। इधर मैं बटर पेपर है, ये बटर पेपर पर ऑयल लगा रही हूँ, इसको ग्रीस करना है। ये सब काम बहुत जल्दी हो जाने चाहिए, नहीं तो हमारी बर्फ़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर मेहनत बेकार जाती है करी हुई। अभी देखिए सारे पेपर को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर को।
फटाफट घुमा रहे हैं मिस्टर खड़े हुए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, माय डियर, वेलकम, थैंक यू सो मच वेलकम, फॉर हेल्पिंग मी। लाए दे दीजिए अब मुझे मेरी ड्यूटी, अब मैं अपनी ड्यूटी संभालती हूँ, दे दीजिए। थैंक यू डियर। अब ये देखिए लगातार हिलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, मिक्सचर की गाढ़ा गाढ़ा हो गया है अब ये, और काफ़ी अच्छा भी हो गया है, स्मूथ टेक्सचर। अब इसमें लास्ट में हम 2 चम्मच देसी घी के डाल देंगे। लास्ट में डालना अच्छा है क्योंकि शाइन भी आ जाएगी बर्फ़ी पर और टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ फिनिश आएगी, तो डाल दीजिएगा। अगर नहीं डालना चाहते तो रहने भी दीजिएगा, लेकिन डालकर थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। अब ये 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट भी ज़्यादा है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको फिर घुमाते हुए ऐसे पका लेंगे। और अब हमारी ये परफेक्टली अब तैयार है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, देखेंगे हम इसका टेस्ट करके कि ये हमारी सेट करने के लिए बर्फ़ी तैयार हो गई है या नहीं। एक कटोरी में या किसी भी प्लेट पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसको चेक करके देखेंगे इस मिक्सचर को। ये ऐसे जुड़ रहा है, इसकी गोली सी बन रही है, इसका मतलब है हमारा मिक्सचर बर्फ़ी बनाने के लिए, सेट करने के लिए पूरा तैयार हो गया है। देखिए गोली बन गई है। अब इसको इस पर डाल देंगे। अब गैस तो मैंने बंद कर दी है। अभी हमारा मिक्सचर पूरा तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है। ये जो मैंने ये बटर पेपर पर लगाया था ऑयल देसी घी, इस पर सारे मिक्सचर को हम डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह से सारे बटर पेपर पर हम फैला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्पैचुला की हेल्प से सारा डाल दिया है। और अभी काफ़ी गर्म है, मतलब बिल्कुल ही गर्म है, अभी तो उतरा है गैस से काफ़ी गर्म है। इसको आराम से ऐसे सेट कर लें हम, क्योंकि ये गर्म में ही सेट होगा। ऊपर से कवर करके हम बेलन की हेल्प से ऐसे जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे चारों डायरेक्शन में इसको फ्लैट कर लेंगे। लेकिन मुझे बटर पेपर पे बेलते हुए थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी, एक साइड से मुझे लग रहा है कि जैसे चिपक रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बटर पेपर थोड़े टाइम बाद निकाल दिया था और डायरेक्ट ही मैं ऐसे ही बेलने लगी। वो ज़्यादा मेरे को मेथड अच्छा लगा। अभी देखिए यहाँ चिपक रहा है, तो मैंने बटर पेपर ऊपर से काट दिया था। अब डायरेक्ट ही मैंने बेला तो बहुत स्मूथली ग्लाइड कर रहा था ये बेलन बर्फ़ी के ऊपर। देखिए आप खुद देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बेकार का झंझट ही है बटर पेपर के ऊपर रख के फिर से करो, ऐसे भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आराम से आपके सामने ही हो रहा है ना सारा स्मूथ। तो बस इसको ज़्यादा थिकनेस नहीं रखेंगे, जैसे कतली की हमारी थिकनेस होती है उतना ही थिकनेस रखेंगे। और ये हम सारा चारों डायरेक्शन में अच्छी तरह से फैला लिया है, जैसा जहाँ पर गिरा है बस वहीं ये फैल गया है। अब डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सिल्वर पेपर। अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, क्योंकि ये लगा के तो और ज़्यादा मार्केट जैसी फीलिंग आती है। नहीं लगाना है तो कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई टेस्ट तो होता नहीं, डेकोरेशन के लिए है कि मार्केट जैसी लगे। अब ये थोड़ी सी ठंडी हुई है, काफ़ी गर्म अब भी है। इसमें हम इम्प्रेशन दे देंगे कट के, क्योंकि बाद में जब मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी फ्रिज में तो ये इसी इम्प्रेशन पे मैं फाइनल कटिंग कर दूँगी। अब देखिए दोनों डायरेक्शन आड़ा तिरछा करके मैंने चाकू से इम्प्रेशन दे दिया है बर्फ़ी का। और अब ये काउंटर पे तो बाहर तो नहीं होगी ठंडी जल्दी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए। देखिए फ्रिज से जब निकाली तो कितनी अच्छी तरह सेट हो गई है और टूट भी रही है। छोटा सा साइड में से एक पीस निकाला है मैंने, कितना बिल्कुल बादाम के कलर का, ब्राउन कलर की हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और टेस्टी तो इतनी बनी है, मैंने प्लेट में सजा दिया है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी मार्केट स्टाइल हमारी बादाम कतली बन गई है। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सिंपल ही आसान तरीके से मैंने बादाम कतली बनाई है। जिन्होंने पहले कभी बनाई नहीं होगी वो भी इस तरीके से एक ही बारी में परफेक्ट बर्फ़ी बना सकते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा मेथड और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।